वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा हमें रिक्वेस्ट भी आ रही थी, काफी लोगों ने हमें बोला इस पर रिएक्शन दिया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है अफगानिस्तान से भारत भाग कर आने वाली लड़की को जरूर सुने। मतलब अफगानिस्तान से भारत आई है, ये फैमिली है, लड़की है, उसमें उन्होंने कुछ बोला, इंटरव्यू दिया है इंडिया की न्यूज को, तो उसको जरूर सुनना है। हमने भी देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। आपको जैसे कि पता है सिचुएशन उधर बहुत ही ज्यादा खराब है। तो देखते हैं भाई पहले क्या हुआ है, तो उसी के बाद देखते हैं, आखिर पे हम बोलेंगे अपना। तो इसी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जो वो लोग चाहते हैं, वो लोग करते हैं, वो इस्लाम में है नहीं, वो शरिया में भी नहीं है, और वो पता नहीं कौन से धर्म को मान रहे हैं, हमें नहीं पता। जुल्म तो किसी रिलीजन में नहीं होता, खत्म होने वाला नहीं है सर। अफगानिस्तान की दहशत में जी रहे अफगानिस्तान के नागरिकों का हाल हम आपको बता रहे हैं। इस समय जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है उसका असर दुनिया भर में मौजूद अफगानिस्तान की जो रेफ्यूजी हैं, अफगानिस्तान से भाग करके किसी तरीके से अलग अलग देशों में जिन्होंने शरण ले रखी है, उनका क्या हाल है ये हम बता रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली में एक अफ़गानी फैमिली है जो कि दिल्ली में पिछले 13 साल से रह रही है और तालिबान के डर से ही यहाँ पर ये फैमिली आई है। आप लोग, आपका नाम क्या है, कब आप लोग यहाँ आई और क्यों आई? जी, मेरा नाम सोनम है और 13 साल से हम इंडिया में रह रहे हैं, और बिकॉज अफगानिस्तान में हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम था तालिबान से, तो इस वजह से हम यहाँ शिफ्ट हो गए। 13 साल से रह रहे। किस तरह का सिक्योरिटी प्रॉब्लम था? क्या उस इतना ज़्यादा हो गया कि आप लोगों को देश छोड़ना पड़ा? एक्चुअली वो थोड़ा प्रॉब्लम हमारी फैमिली में था, तो इस वजह से उनका तालिबान के साथ लिंक था, तो मेरी मम्मा और मेरे भाई बहन सब यहाँ आ गए। तो आप लोगों को किसी तरह का खतरा था? ख़तरा ही तक कि फिर मैं हकीकत ही तक मैं हस्बैंड में डिवोर्स लिया, फिर वो उसके साथ काम किया। पहले मुजाहिदीन था, नहीं ये तालिबान पहले नहीं था, अभी तालिबान आया। 13 साल पहले को तालिबान नहीं था, उस टाइम ही मुजाहिदीन था, नाम चेंज होगा बस। पब्लिक ही के मगर फिर उसी खातिर हम लोग का सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, हम लोग माजरों का ही तरह से आया। ये जो बता रहे हैं सर, आपके पिताजी मुजाहिदीन थे, बाद में तालिबानों से संपर्क हुआ? सर वो जो हमने यूएन में बताए थे जो हम किस वजह से आए हैं यहाँ पे सर, और हमारे फादर जो उनके से लिंक थे, हलो थे, उसी की वजह से मेरे मम्मी का जो उधर के लोगों ने भी उनको पता नहीं सपोर्ट किया, कुछ लोग उनके खिलाफ थे, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे आए रहने के लिए, हम यहीं पे रहे सर। तो अभी क्या स्थिति है? आप लोगों की बातचीत हो रही होगी? सर हमारे फादर के साथ कुछ बातचीत तो हमारा बिल्कुल नहीं है सर, काफ़ी टाइम से हमारे बात बंद हो चुका है, जब से मेरी माँ का उसके साथ। अभी आपके पिताजी तालिबान के साथ? अब आई डोंट नो सर एक्चुअली, क्योंकि हम काफ़ी 13 साल से ज़्यादा हो गए काम बात नहीं कर रहे हैं सर अभी। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं सोनम कि अफ़गानिस्तान में और रिश्तेदारों से आप लोगों की बात हो रही होगी, वहाँ पर क्या माहौल है इस समय, आज की डेट में, रियल टाइम में जब हम आपसे बात कर रहे हैं? एक्चुअली अभी जो हमारी बातचीत हो रही है रिश्तेदारों से, तो यही है कि मतलब वहाँ पे खून खराबा हो रहा है, सिक्योरिटी सही नहीं है। ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनके पास जवान लड़कियां हैं और उनके बेटे गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं होंगे, उनको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके वो तालिबानी लोग एक एक को ढूंढ लेंगे और एक एक को ढूंढ के एक एक को मारेंगे कि आप लोगों ने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, या आप एम्बेसी में काम करते थे, या आप एम्बेसी में इंटरप्रेटर थे। तो सबको एक तरह से प्रॉब्लम है तालिबानी लोगों से। अब हमें नहीं पता है कि आगे जाके वो लोग क्या अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका पहले से ही नाम ऐसा है, तब भी तो डर रहे हैं और वो करेंगी ऐसे ही कुछ। लेकिन जो तालिबानी है, आज सुबह तक जो खबर आ रही थी कि तालिबान की ओर से ये कहा जा रहा था कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण होगा, जो लोग नौकरी करते हैं सरकारों में उनको हम माफ़ कर देंगे।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप शायद आप लोगों ने नेट पे भी देखा होगा कि ऐसे लोगों को मार रहे हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है। आप देख लीजिए, आप बच्चों को वो मार रहे हैं वहाँ पे। तो अगर जो इंसान बच्चों के ऊपर रहम नहीं करता तो आपको क्या लग रहा है जो बड़े लोग एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट में, उनको छोड़ देंगे इतने आसानी से? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने के लिए इनका कोई स्ट्रेटेजी यही है, सिर्फ अफ़गानिस्तान को नेस्तो नाबूद बनाना। और उनके जो फ्यूचर में जो अफ़गान बनेगा वो पूरा दहशत के ही लोग बनेंगे। हालात सही नहीं है अभी फ़िलहाल। यानी वो जो शांति की बात कर रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने अपने लड़ाकों को कह दिया है कि काबुल के बाहर ही रहें, ये सारी चीज़ें एक तरीके से तालिबान का दोगलापन है। ये तो एग्जैक्टली दोगलापन तो है। लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, उनको बोलते हैं आप हमारी तारीफ़ कर लो, और जब कैमरा बंद हो जाता है तो उनको शूट कर लेते हैं। ये तो सब झूठ है। आप लोगों को भी पता होगा। आप स्ट्रीट देखोगे तो तालिबान का पूरा फेस आप लोग के सामने है। तो ये सा कुछ भी नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है। तो जो तालिबान हैं वो तो ये कहते हैं कि हम शरिया को लागू करना चाहते हैं, हम इस्लामिक कानून लागू करना चाहते हैं। जो वो लोग चाहते हैं, वो लोग करते हैं, वो इस्लाम में है नहीं, वो शरिया में भी नहीं है। और वो पता नहीं कौन से धर्म को मान रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें भी अपना धर्म पता है, इस्लाम का रूल रेगुलेशन सब कुछ पता है। बट जितना वो लोग जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और कोई वो नहीं है, ये तो ना तो पढ़े लिखे हैं ना तो एजुकेटेड है, कुछ भी नहीं है। बट हमारे धर्म को सिर्फ बर्बाद, नाम खराब करने के लिए हमारे धर्म का नाम ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे। क्या कह रहे हैं आप? सर ये चाहते हैं कि हम इंडिया सपोर्ट करे। ये तालिबानी जो है एक दहशत है, जो है ख़त्म होने वाला नहीं है सर। ये ना कुछ धर्म जानते हैं ना पढ़े लिखे हैं सर। ये लोग एक बहुत जंगली आदिवासियों के तरह व्यवहार है इन लोग का, बहुत डेंजरस ख़तरनाक सर। जो जवान को होता है, तो आपका कहना है कि इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल इस्लाम को जानते नहीं ऐसी शक्लें सर। बनाई ये बिल्कुल हमें भरोसा है कि ये लोग खुद इस्लाम को नहीं जानते। इस बात पे हमारे अंदर पे दुख होता है। जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हमें जान पहचान है, हमारे राइट्स में इस्लाम में जो अच्छाइयाँ हमें समझाया हुआ है। मगर इन लोग को जो देखते हैं कि ये कौन सी तरीके से बेगुनाह लोग के साथ बेगुनाह लोग के साथ करता है, इसमें हम सर दिल से टूटते हैं और परेशान होते हैं सर। इन तालिबानियों ने आपका भी नुकसान किया है? सर तालिबानी हमें काफ़ी आते समय हम इसी के डर के माहौल की वजह से सर हम यहाँ पे आ गए। और हम मेरे मम्मी का जो रिलेशन भी ख़राब हो गया इसी के वास्तों में सर। क्योंकि मेरी माँ चाहता था काम पेन के तरीके से आगे जाए, ना कि बंदूक की तरफ से आगे चलें सर। यही हमारे आग में डर था, क्योंकि माहौल ख़राब था वहाँ। मेरी माँ ने देखा था कुछ लोग का जान गई हुई है। कंट्री तो ऑलरेडी ख़राब है। जो माँ ने आग के सामने हमारे आपकी फैमिली भी तबाह हुई, आपके हस्बैंड से आपका रिश्ता इसलिए ख़राब हुआ, उसके अलावा आपकी बहू की भी हत्या की गई? समझ में नहीं सर। आपकी पत्नी की हत्या हुई 2019, ये तो 3 साल पहले का बात है सर। 2019 में मेरे मिसेस को यहाँ से लव मैरिज इंडिया में किया था सर। वो भी अफ़गानिस्तान का था। हम बचपन से साथ में रहते थे सर यहाँ पे। फिर जिससे लव मैरिज हुआ था उसको मैं एक बच्चे के बाद होने के बाद गर्मी के टाइम था, मैंने उन लोग को अपने ससुराल में भेज दिया। वहाँ पे मार्केट में मेरे बीवी को गोली लग गई सर, और पीछे से मारा था, काफ़ी ज़्यादा गोली मारा था बैक साइड में मार्केट में सर। मेरे मिसेस का डेथ हो गया। अब मेरा एक बच्चा अफ़गानिस्तान में सर, काफ़ी हम परेशानी झेलते हैं। ऑलरेडी मेरे को डिप्रेशन लिया था सर, क्योंकि मैं दवाई डोज ले लेता सर। ये बताया कि आपकी पत्नी को अफगानिस्तान में, इंडिया से वो गई थी, अफगानिस्तान में 14 गोलियां उनको मारा गया। कैसे उनको पता तालिबानियों को कि वो आपसे जुड़ी हुई हैं, या क्या जुर्म था उनका? वो बंदा ना यहाँ से जाता है जो, क्योंकि वो भी छोटा था मेरे से ऑलरेडी, और हमारा एज इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे माहौल में लोग कैसे रहते थे। जैसे हम ओपनली यहाँ घूमते हैं वहाँ नहीं घूम सकते सर। ये एक बात है। जो बंदा ना है वहाँ आपकी पत्नी को जो गोली मारी गई वो आम गोलीबारी में मारी गई या इंटेंशनली उन्हीं को टारगेट किया गया? वो डायरेक्टली वो जान के मारा है। मैं यहाँ पे तो क्या उससे दुश्मनी? क्योंकि सर ये बात फैल जाता है फैमिली से पड़ोसियों को, पड़ोसी कैसे आम मार्केट में ये बात फैल जाता है कि ये कौन है। ये पता चल जाता है कि हाँ ये कानूनी तरीके से नहीं किया है किसको, मतलब उन छिड़ जाते हैं। छिड़ जाने के मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने लव मैरिज किया इसलिए आपकी पत्नी को मारा गया? बिल्कुल सर, यही बात है कि उन लोग को सर ये इस्लाम में जायज़ नहीं है।
का आया, फिर वो लोग का पता होगा कि हिंदुस्तान से वापस अफगानिस्तान आया। पहले लोग का पता नहीं होगा कि ये कहाँ पे रहते, क्या कहाँ पे जिंदगी किया। ये 2-3 बार गई एम्बेसी वीज़ा लेने का, लोग का पता होगा कि अच्छा ये पहले इधर जिंदगी नहीं का, हिंदुस्तान रहते, ये मुसलमान नहीं, तब ये ऐसे तब ऐसे था। लोग पीछे पीछे से इसके बारे से बोला, बेचारे का मारा, बस वही। इसी साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जो मेन बातें उन्होंने की वो थी। तो यार इसमें क्या सीन है कि वाकई भाई इन्होंने जो बातें की हैं तालिबान के बारे में, आप देखें वो जो पास्ट वाले तालिबान थे ना, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। और आज वालों के बारे में भी यार हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने बोला तो है कि यार हम लेकिन बोलना जो होता है, जो बोलना होता है और करने में फर्क होता है। अगर उन्होंने करके दिखाया, पहले तो यार बात ये है कि मतलब जो लोग भाग रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, किसी वजह से जा रहे हैं, किसी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि पता हो शायद किस तरह कर रहे हैं उनके साथ पहले कैसे लाइफ बहुत टफ है उनको, मतलब वो वाले पुराने अपना पास्ट नहीं भूला उन्होंने कि मतलब उनके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है। तो यार ये चीज देखकर बहुत ज्यादा यार हम खुद भी दुखी हैं कि यार मतलब हमने एयरपोर्ट वाले भी सीन देखे हैं, हमने मतलब एयरपोर्ट पे उनके साथ क्या क्या हुआ है, वो प्लेन से जो गिरे उधर, तो यार बंदे को माइंड बंदे का हिल जाता है। वो इतने दर्दनाक सीन थे सीरियसली, वो जो प्लेन से गिरे और जिस तरीके से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। और यार तालिबान जो है ये यार इनका ऐसा है कि मतलब इनको देख कर ही बंदा डर जाए। ऐसे है, हम यही होप करते हैं, हम तो यही प्रे करते हैं कि यार उनके साथ जो है ना अभी जो भी हो अच्छा हो यार, क्योंकि बहुत टाइम से यार उन लोग ऐसा वो देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यार इसमें मैं ये भी साथ में कहूंगा कि यार पता नहीं यार इनको किस तरीके से आए, कुछ समझ नहीं आई हमें कि किस तरीके से आए, क्योंकि यार इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस 3 लाख थी, मुझे ये नहीं समझ आई फोर्सेस थी, इन्होंने क्या किया है, किस तरह इन्होंने पता नहीं आपस में किया, मुझे खुद समझ ही नहीं आई यार। तो जितना मुझे आइडिया ना भाई, उधर की जो फोर्सेस थी ना वो मिल गई थी, वो इनके साथ मिल गई थी। नहीं तो यार 3,70,000 गवर्नर भी मिल गए थे साथ में, जो उनके पास ना इतने वेपन्स थे, वेल इक्विप्ड थे अफगानिस्तानी फोर्सेस। और वो इस तरह 70,000 और वहाँ पे मतलब 70 अफगानी जाते थे, अगर 100 अफगानी जाते थे तो वो 2-3 हजार बंदा भाग जाता था। तो 3,000 फौजी उनका, और उनके साथ काफी उधर की पब्लिक भी साथ थी। और कुछ पब्लिक थी, कुछ पब्लिक नहीं थी, 50% था। और सबसे बड़ा पंगा तब हुआ जब वो अशरफ गनी भी भाग गया वहाँ से, सबसे ज्यादा पंगा वहीं से हुआ। तो मतलब फौरन काबुल मतलब इतनी मुश्किल से उन्होंने हासिल किया। और काबुल असल में तुम्हें एक देखो अशरफ गनी जब भागा ना, तब लोगों में बहुत ज्यादा खौफ हो गया, हड़बड़ी फैल गई, और जिस तरह भाग रहे कोई कहाँ भाग रहे, और जिस तरह इन लोगों ने बोला इनकी वाइफ भी मतलब डेथ हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि ये इंडियन थी, इस वजह से शायद इनको मार दिया गया। बिल्कुल। तो मतलब यार ये वाली चीज बहुत गलत है, मतलब वीजा लगाना, अगर ये उधर के लोगों की मेंटालिटी अलग है, क्योंकि 3 साल पहले तालिबान नहीं थे, कोई और थे, तो और तालिबान भी ऐसे ही करते जैसा उन्होंने किया, क्योंकि उधर के लोगों ने इतना वो देख लिया ना कि उनकी वो चेंज यार। अब तो हम यही प्रे करते हैं कि यार कम से कम इनके दिलों में मतलब इतना रहम आ जाए कि लोगों को ना छेड़े, लोगों को तंग ना करे। जो पढ़ाई कर रहे थे, जो स्टडी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, वहीं पे जॉब करें, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, उनको जिंदगी जीने दें। मतलब उनका ऐसा मतलब उनको इस तरह ना करें कि वो उधर रहकर भी उनके जिंदा लाश बने हो। मतलब कम से कम उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि वो सुख का सांस तो कुछ लें कि यार हमें ये कुछ नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि जो भी उधर जी रहा है डर के जी रहा है, डर के कुछ पता नहीं, सारे डर के जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो डर के नहीं जी रहे। क्योंकि अब देखो यार ये तो मतलब गॉड को ही पता है कि फ्यूचर में मतलब उनके साथ क्या होना है। अब ये कह तो रहे हैं कि ये अच्छे हैं, लेकिन अब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते, फ्यूचर हमने नहीं देखा हुआ, लेकिन हमें प्रे करनी चाहिए यार इनके लिए कि जैसा उनको कोई एक अच्छी किस्म की वो एक दें। हम होप ही कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके अंडर चला गया पूरा कंट्री, तो अब होप ही हम कर सकते हैं। और जिस तरह उन लोगों ने बोले, कुछ इंटरव्यू दिए, तो उससे कभी कभी एक होप आती है कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन
फिर वही सोचते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो क्योंकि जब इंटरव्यू देते हैं हमें हाँ, यही होप आती है कि हाँ, यार अब अच्छा होगा, हाँ, लेकिन जब उनका पास्ट देखते हैं हाँ, ना, पास मतलब देखते हैं और हमें जिस तरीके से वो- पिछले दिन भी कुछ हाँ, इंसिडेंट कुछ उन्होंने दिन- किए हैं, तो यकीन नहीं आता यकीन उन पे। नहीं आता इस तरह का मतलब कि हो भी सकता है हाँ। कि नहीं, क्योंकि यार हर तरफ डर का माहौल है। सब बॉर्डर्स बंद है, इसी वजह से बंद है कि पता नहीं आगे हाँ, क्या होगा। क्या होगा। तो गाइज आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।